प्रिय विद्यार्थियों, फिर से आज हमारे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज हम यूनिट 1 कक्षा 8वीं के फर्स्ट लेसन 1.1 बी द बेस्ट का वार्मिंग अप पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों ध्यानपूर्वक समझिए और सुनिए। तो चिट चैट मतलब होता है गपशप करना, यानी जो हम आपस में वार्तालाप करते हैं, बातें करते हैं, उसी को बोला जाता है चिट चैट। इसका मतलब होता है गपशप, गप्पा मारना। फर्स्ट है, देखिए, हैव यू गॉट ए प्राइज इन एनी कंपटीशन। यदि तुम्हें किसी स्पर्धा में तुमको पुरस्कार प्राप्त हो। सेकंड, हाउ डिड यू फील एट दैट टाइम। तुम उस समय कैसा महसूस करोगे। हैव यू एवर फेल्ड इन एफर्ट। या तुम अपने प्रयास में जो है असफल हो गए। तो डू यू थिंक वी शुड एक्सेप्ट सक्सेस एज वेल एज फेल्योर। तो डू यू थिंक, तुम सोचते होगे कि वी शुड एक्सेप्ट सक्सेस एज वेल एज फेल्योर। तुम उस असफलता को अपनी सफलता समझोगे, स्वीकार करोगे। वाट, पाँचवा है, फिफ्थ, वाट विल बी योर रिएक्शन। उस समय तुम्हारी प्रतिक्रिया क्या होगी। इफ़ यू आर नॉट सेलेक्ट इन टीम। यदि तुम टीम में सेलेक्ट नहीं हुए, चुने नहीं गए, तो उस समय तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया होगी। तो आइए बच्चों, इसका जो है तुमको देख लेना है शब्दार्थ, मीनिंग्स देखिए। गॉट माने होता है प्राप्त करना, प्राइज माने पुरस्कार, कंपटीशन माने स्पर्धा, फील माने महसूस करना, फेल्ड माने असफल, इफोर्ट यानी प्रयास, थिंक माने सोचना, एक्सेप्ट माने स्वीकार करना, सक्सेस यानी सफलता, फेलियर यानी असफल होना, रिएक्शन माने प्रतिक्रिया, सेलेक्टेड माने चुना जाना। तो ये बच्चों क्या थी, इसके कुछ मीनिंग्स थे, आपको लिख के तैयार कर लेना है। आगे चलते हैं हम लोग। फर्स्ट देखिए, ए रीड अलाउड द फॉलोइंग सेट्स ऑफ ए वर्ड्स। आपको अलाउड माने होता है तीव्र ध्वनि, यानी तेजी से तुमको पढ़ना है। फॉलोइंग यानी निम्नलिखित। सेट्स ऑफ वर्ड्स, सेट्स माने होता है समुच्चय, यानी संघ को क्या करना है, जो दिए गए हैं इनको तेजी से पढ़ना है। रिवर, स्ट्रीम, सी, ओशन, हिल, स्टोन, माउंटेन, रॉक, प्लांट, सैपलिंग, ट्री, सीड, चाइल्ड, एडल्ट, बेबी, यूथ। तो ये आपको याद ही हो। इसका भी मीनिंग अगर आपको नहीं समझ तो बता दे रहे हैं। रिवर माने नदी, स्ट्रीम माने झरना, सी माने समुद्र, ओशन माने सागर, हिल माने पर्वत, स्टोन माने पत्थर, माउंटेन माने पर्वत, रॉक माने चट्टान, हिल माने चोटी भी होता है, प्लांट माने पेड़, सैपलिंग झुकावदार, ट्री पेड़, सीड यानी बीज, चाइल्ड बच्चे, एडल्ट यानी प्रौढ़, बेबी माने शिशु, यूथ माने जवान। सेकंड आइए देखते हैं, री अरेंज ईच ऑफ द एबो सेट्स ऑफ द वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज ग्रोथ। तो यहाँ देखिए बच्चों, जो है ऊपर ए वाला जो दिया गया है, नीचे आपको रीअरेंज करना है। रीअरेंज मतलब होता है फिर से दोबारा व्यवस्थित करना। रीअरेंज मतलब क्या होता है, फिर से दोबारा व्यवस्थित करना। एबो सेट्स, जो ऊपर जो समुच्चय दिए गए हैं सेट्स, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। तो बच्चों इंक्रीजिंग और डिस्क्रीजिंग होता है, बढ़ता हुआ क्रम और घटता हुआ क्रम। तो इंक्रीजिंग माने बढ़ता हुआ, जैसे अल्फ़ाबेट आप ABCD पढ़ते हो, तो ABCDEF, ये क्या है, बढ़ता हुआ क्रम है। और घटता हुआ क्रम क्या है, जिसे हम नीचे की तरफ आते हैं, वो क्या होता है,
जेड से आएंगे तो क्या होगा, डिस्क्रीजिंग ऑर्डर होगा। ए से आगे जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ता हुआ क्रम होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो आपको क्या करना है, रीअरेंज करना है। तो फिर से जैसे फर्स्ट वाले में आ जाइए, ए में, उसमें देखो रिवर आया है, स्ट्रीम आया है, सी आया है, ओशन आया है। तो आपको इसमें ध्यान देना है कि जो है रिवर आर से आता है और स्ट्रीम यस से है और सी भी यस है, ओशन क्या है, ओ से है, स्टार्ट इसका। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले जो ए टू जेड होता है तो उसमें अल्फ़ाबेट जो होता है पहले ए आता है, तो इसमें ए नहीं है। तो इसमें आपको देखना है कि सबसे पहले ए बी सी डी में कौन सा अक्षर आया हुआ है। तो सबसे पहले क्या आता है, ओ पी क्यू आर, तो सबसे पहले ओ आता है। तो आपको ए में सबसे पहले क्या लिखना है, ओशन लिखना है। फर्स्ट में क्या लिखना है बच्चों, आपको फर्स्ट क्या रहेगा, ओशन। ओके। सेकंड में आपको क्या करना है, पी क्यू आर यस, आर आता है पहले, तो सेकंड क्या रहेगा, रिवर। ओशन के बाद क्या आएगा, रिवर आएगा। इसके बाद देखिए स्ट्रीम जो है वो भी यस से स्टार्ट है और सी जो है वो भी क्या है, यस से स्टार्ट है, लेकिन यस के बाद टी है, सेकंड अक्षर पकड़ेंगे, लेटर जो है इसमें यस के बाद ई है, तो ई पहले आता है और टी बाद में आता है। तो सी क्या होगा, थर्ड होगा। सी क्या होगा बच्चों, थर्ड होगा। तो इसके बाद स्ट्रीम आएगा फोर्थ पे। तो पहला ओशन, दूसरा रिवर, तीसरा सी और चौथा स्ट्रीम। तो यहाँ हम जो है क्या भरेंगे, उसी को हम यहाँ भरने वाले हैं, ए वाला जो है यहाँ पे भरने वाले हैं। तो पहला रिवर रहेगा, सॉरी ओशन, फिर ओशन के बाद रिवर, रिवर के बाद सी, सी के बाद स्ट्रीम। तो ऐसे आपको सेकंड में भी बच्चों क्या करना है, भरना है। बी का आपको फर्स्ट लेटर देखना है, लेटर यानी अक्षर जो है फर्स्ट लेटर देखना है, उसके हिसाब से भरना है, रीअरेंज करना है। इसके बाद सेकंड में आ जाइए, इन योर प्राइमरी क्लासेस यू मस्ट हैव लर्न द स्टोरी। तो अपने प्राथमिक कक्षाओं में तुमको कुछ ऐसी कहानियाँ याद होंगी। द लायन एंड द माउस, चूहे और शेर की कहानी। रीड इट इन इंग्लिश, यह इंग्लिश में आप पढ़े होंगे। एंड फिल द गैप्स यूजिंग वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। तुमको क्या करना है, इस इंग्लिश को पढ़ना है जो दिया गया है फ्रेज, और फिल इन द गैप्स, और तुमको जो गैप दिए गए हैं, रिक्त स्थान जो दिए गए हैं, उसको आपको नीचे दिए गए, देखिए नीचे यहाँ आपको जो है कुछ दिए गए हैं, यहाँ देखिए हेल्प, एंग्रीली, कट, फॉरेस्ट, माउस, किल, रोवर्ड, च्यू, हियर्ड, लाफ्ड, ये सब जो दिया गया है ना बच्चों, इसी को आपको क्या करना है, इसमें भरना है। जैसे इसमें फर्स्ट क्या दिया है, ध्यान से समझिए। फर्स्ट क्या है, ए लायन वाज स्लीपिंग इन ए, एक शेर सोया हुआ था, एक शेर सोया हुआ था, इन ए, कहाँ सोया हुआ था, तो यहाँ हेल्प सहायता, एंग्रीली यानी क्रोधित, कट माने काटना, फॉरेस्ट यानी जंगल, माउस माने चूहा, किल माने मारना, रोड माने दहाड़ना, फ्री माने स्वतंत्र करना, च्यूड यानी चबाना, हियर्ड माने सुनना, लाफ्ड माने हंसना। तो आपको यहाँ क्या है, ऐसा कौन सा वर्ड्स इसमें दिख रहा है कि जो आप बताएंगे। तो वह कहाँ सोया हुआ था, ए लायन वाज स्लीपिंग इन ए, कहाँ पे सो, ए लायन वाज स्लीपिंग इन ए, इन माने में होता है, तो कहाँ पे सो रहा था वो, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट यानी जंगल में। तो यहाँ क्या भरोगे, तो आपको क्या आएगा, यहाँ पे फॉरेस्ट आएगा, क्या आएगा, फॉरेस्ट, सॉरी यहाँ पे आपको क्या करना है, फॉरेस्ट भरना है। तो यहाँ आप भरेंगे फॉरेस्ट, कहाँ पे, यहाँ पे आपको फॉरेस्ट भरना रहेगा। ओके। ए माउस स्टार्टेड प्लेइंग इन हिम, चूहा जो क्या कर रहा था, एक चूहा स्टार्टेड प्लेइंग ऑन हिम, उसके पास वो खेलना शुरू किया।
द लायन गॉट अप, लायन जो है उठा, यानी सो रहा था तो क्या हुआ, लायन गॉट अप, लायन उठा, तो वहाँ क्या रहेगा, वो क्या हुआ गॉट अप, तो वो क्या करेगा एंग्रीली, तो आपको यहाँ क्या भरना रहेगा एंग्रीली, यानी वह क्या था क्रोधित हो गया था, एंग्रीली क्रोध से उठा। तो ऐसे बच्चों क्या करना है, आपको इसको भर देना है। तो आपको ज़रूर ही समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगला बच्चों आपको कराएंगे अगले टर्म्स में। धन्यवाद, थैंक्स बच्चों।